प्रिय साथियों, सेकंड ग्रेड आरपीएससी मैथमेटिक्स की वैकेंसी भी निकल चुकी है और आपने उसके पदों को भी आपने अच्छी तरह से देख लिया होगा। और ये भी आप मान के चलो कि एग्ज़ाम जो है इसका आपको लगभग 2-3 महीने के अंदर ही आपको इसके लिए प्रिपेयर हो जाना होगा, क्योंकि दिसंबर के बाद में जब इलेक्शन है तो उसके पहले आपको ये आपके सारे एग्ज़ाम जो है वो कराएगी गवर्नमेंट। तो आपको इसके लिए प्रिपेयर हो जाना है, ज़्यादा लंबा टाइम आपको नहीं मिल पाएगा। तो अब मैं इसके अंदर जो सेकंड ग्रेड का जो पार्ट्स चल रहा था उसके अंदर ग्रेजुएशन के अंदर मैंने आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स के दोनों पार्ट्स बता दिए। अब मैं इसके अंदर आज एसिम्प्टोट्स यानी कि अनंत स्पर्शियों वाला पार्ट्स ले रहा हूँ। और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, मेरी बात को अच्छी तरह से आप सुन लेना और समझ लेना कि अनंत स्पर्शियों वाला जो पार्ट आपके उसमें दे रखा है, इसका एक क्वेश्चन इसने हर पेपर में पूछा है। फिर दूसरी बात ये कि इसका जो प्रश्न पूछा है वो बिल्कुल सरफेस लेवल का है, आपको ज़्यादा इसके अंदर डीप में नहीं जाना है, डीप में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसका मैं आपको जो बता रहा हूँ इस पैटर्न से आपको बाहर नहीं निकलना है। तो लीजिए मैं स्टार्ट करूं। देखिए, अनंत स्पर्शियों का मतलब ये हुआ कि अगर कोई वक्र है, सपोज जैसे आपके कोई एक वक्र इस तरीके से दे दिया है, मान लो, ठीक है। तो इस वक्र की कोई भी एक रेखा ऐसी है जो इस वक्र को अनंत पर स्पर्श करे, मतलब स्पर्श करे ही नहीं, उसकी स्पर्श रेखा वो हो ही नहीं, इसलिए उसको अनंत स्पर्शी कहा है, ठीक है। तो कहने का अर्थ यहाँ हुआ कि अनंत स्पर्शी यानी कि एक स्ट्रेट लाइन होगी और उसका जो समीकरण हम सामान्यतः जानते हैं y = mx + c। अब आपके अनंत स्पर्शी का मतलब आपको चाहिएगा हमेशा y = mx + c की फॉर्म में एक इक्वेशन चाहिएगा। और उस इक्वेशन में आपको अगर m और c के मान अगर पता चल जाए तो हम इसमें रख देंगे और हम अनंत स्पर्शी ज्ञात कर लेंगे। इसके अंदर बड़े बड़े मेथड भी है, हम बड़े बड़े मेथड नहीं पढ़ेंगे, हमारे जो लेवल का जो पार्ट है हम उससे बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो सबसे खास बात मैं बता दूं कि आपको याद रखना है x² का गुणांक बराबर 0 करना, ठीक है, y² का गुणांक 0 करना। ऐसा करने से आपके दोनों ही तरह की अनंत स्पर्शियाँ आ जाएगी, ठीक है। ये इसके अंदर आपको सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ध्यान रखना। लेकिन एक बता दूँ कि x² का गुणांक आप 0 करोगे, अगर वो y का फलन है, ठीक है ना, तो वो उसकी अनंत स्पर्शी होगी। लेकिन अगर x² का ही फलन है तो फिर वो अनंत स्पर्शी नहीं होगी, वो स्पर्श रेखा होगी। कैसे? जैसे हमारे पास एक इक्वेशन एक दे रखा है इसने ये, तो इसकी अनंत स्पर्शियों की संख्या आपको पता करनी है। तो पहले आप देखें कि ये इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, ठीक है। तो ये बनेगा आपके a² y² - x² b² = x² y²। ये हमारे इक्वेशन बनेगा। तो आप देखो कि इसकी जो घात है, पावर है ना, वो आपके दे रखी है 4। तो इसकी कुल अनंत स्पर्शियाँ जो होगी वो 4 होगी। जितनी अधिकतम पावर होगी वो इसमें उसकी अनंत स्पर्शियाँ होगी, कुल 4 होगी। अब इसके अंदर क्या होगी, रियल प्लस इमेजिनरी, 2 तरह की होगी, ठीक है। तो अब जैसे इसके अंदर हम इस इक्वेशन को देखते ही हम अनंत स्पर्शी कैसे निकालें, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर a² आप क्या करें कि इसको और इसको एक बार साथ लें आप, तो ये क्या बनेगा आपके a² y² - x² y² = x² b²। ये बन गया। अब जो मैंने कहा आप इसमें से a² - x² और y² इधर जो भी है b² x², आपको अभी इससे कोई काम नहीं है। आपके y² का जो गुणांक है आप क्या करेंगे, y² का
गुणांक बराबर 0, मतलब वाई स्क्वायर का गुणांक बराबर 0, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो आपके एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, ये आपके दो अनंत स्पर्शियाँ आ गई। ठीक है, बिल्कुल सिंपल काम। एक बार मतलब कुल 4 इसकी ध्यान रखना। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गई। अब हम इसी को थोड़ा सेट कर लेते हैं। सेट कैसे करें, आप देखें ये जो इक्वेशन है, अब की बार आप इसमें क्या करें कि इसको अलग कलर, इसके साथ में इसको ले लें। तो वो क्या होगा आपके, ध्यान से देखना, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0, तो ये क्या है, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी। ठीक है, यानी ये इसकी दो अनंत स्पर्शा ये आ गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके आयोटा आएगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि आपके x इक्वल टू प्लस माइनस ए, ये आपके वास्तविक अनंत स्पर्शियाँ है, और ये जो है आपके, ये आपके काल्पनिक, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये आपके मैंने अनंत स्पर्शियों को हम डायरेक्ट कैसे फाइंड करें, वो आपको मैंने इसका तरीका बता दिया। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने है, x4 प्लस वाई फोर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ हम देखते हैं कि अधिकतम घात कितनी इसकी, 4। ठीक है, तो अधिकतम मैक्सिमम पावर इसकी 4 है, तो अनंत स्पर्शा इसकी 4 होनी चाहिए। लेकिन हमें इसको ऑब्जर्व करना होगा, जो तरीका मैंने बताया। आप एक काम करें, इसको और इसको आप साथ में लें, तो ये क्या बनेगा, x4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको वापस साथ में लें, और सॉरी, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस वाई फोर। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा, तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैंने जो पीछे बताई थी बात, इसमें फ़र्क क्या है आप देखना। ये इसके अंदर ध्यान से अगर देखो तो यहाँ वाई स्क्वायर कॉमन लिया, और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो एक्स का फलन है। ठीक है, और इसलिए वाई स्क्वायर का गुणांक 0 करने से आपके ये पद आया, और ये इसको हमने अनंत स्पर्शी कहा। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो इधर इसमें क्या चक्कर पड़ रहा है कि यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो क्या है, वो 0 करो मान लो, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, और दूसरा आपके वाई स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0। तो यहाँ ये आपके अनंत स्पर्शा नहीं होगी, क्योंकि ये आपके वाई स्क्वायर का गुणांक ही है, और वाई स्क्वायर का गुणांक वाई का फलन है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स का फलन है। सेम फलन हो अगर जिसका गुणांक ले रहे, जैसे एक्स स्क्वायर का लिया, तो उस केस में आपके ये जो एक्स का ही फलन है, इसलिए ये अनंत स्पर्श नहीं होगी। तो फिर ये क्या होगी, ये आपके स्पर्श रेखा होगी। दोनों ही आपके ये स्पर्श रेखा होगी, अनंत स्पर्श नहीं होगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स का ही फलन है, वाई स्क्वायर का गुणांक वाई का ही फलन है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस जो ये दे रखा है फंक्शन, आपके जो इक्वेशन, इसकी कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसकी कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। आपके कोई बड़े क्वेश्चन इसके अंदर नहीं बनेंगे। अब देखिए मैं थोड़ा सा पैटर्न बदल रहा हूँ कि जैसे ये कह रहा है फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व, यानी निम्न वक्र के अनंत स्पर्शक ज्ञात कीजिए। आप देख रहे हो कि इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर है एक्स क्यूब, 3 या 3 या 3 3 और 2 और 2 और 0।
तो यहाँ आप देखें इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो हाईएस्ट पावर इसकी 3 है, इसका मतलब इसकी कुल कितनी अनंत स्पर्शियाँ होगी 3, ये तो आप मान के चलें। ठीक है, अब आपको इसके अंदर इस तरह के, वैसे ये पैटर्न आपके पूछा नहीं जाता है लेकिन इसका अपन हल्का सा यूज़ करेंगे। छोटे से क्वेश्चन होते हैं, इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं तो अब ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। मैं आपको खाली एक समझने के लिए बता रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन जब आए तो पूरा फलन देख लो आप एक्स वाई में है, तो आपको इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले x इक्वल टू 1 पुट करना और y इक्वल टू m पुट करना। ऐसा करने के बाद में आपको इसके अलग अलग पावर के फलन बनाने हैं। तो जैसे इसके अंदर सबसे पहले इसने बनाया 5/3m, तो वो क्या बनेगा, x की जगह आपके 1, यहाँ आपके 2x² तो ये +2m और -xy² तो ये x की जगह 1 और y की जगह m, तो ये आपके m²। ठीक है, ये यहाँ तक किस काम आएगा, क्योंकि 3 घात वाला जो फलन है ये यहाँ तक ही है। ठीक है, और ये आपको 5/3m बना देना। ऐसे ही आपको लिखना है 5/2m, तो 5/2m कहाँ से बनेगा, इन दोनों से। तो x की जगह 1 और y की जगह 1, तो ये y की जगह m, तो ये m माइनस m² बन जाएगा। तो देखिए इसने 5/3m और ये इसने दोनों बता दिए। ये इसके अंदर देखो -2y और क्यूब रह गया है, तो यहाँ पर ये माइनस का 2m³ और बन जाएगा। ठीक है, छूट नहीं जाए। तो ऐसा करने के बाद में आपके अब ये जो चीज़ है ये कर लेने के पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके कुछ प्रोसेस है, क्योंकि हमारे जो स्पर्श रेखा का समीकरण जो होता है वो y इक्वल टू mx प्लस c होता है। हमें m का मान निकालना और c का मान निकालना, अगर ये पता हो तो हम यहाँ रख करके हम अनंत स्पर्शी का समीकरण निकाल लेंगे। तो हमारी ये एक प्रोसेस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, हमेशा जो तरीका बताया है वो बिल्कुल सेम काम है। आपको सबसे पहले तो क्या करना कि ये जो 5/3m है इसका अवकलन कर लेना। ठीक है, m के सापेक्ष। तो ये इसने 5/3m का 5/3 डेज m निकाला, तो ये आया और इसको इसने 0 कर दिया। 0 करने से आपके m के मान आ गए। ठीक है ना, इसका जो है 5/3m डेज जो है उसको 0 किया, तो आपके इससे m के मान क्या आ गए, देखो आप 1 -1 और -½ 1 -1 और -½ ये तो तय हो गया कि तीनों अनंत स्पर्शियाँ हैं, उनके ढाल आ चुके हैं। ठीक है, ऐसे ढाल के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर मतलब वो क्या करेगा कि आपको लंबा नहीं करेगा, वो पूछेगा कि इससे जो होने वाली अनंत स्पर्शियों के ढाल होंगे, तो ये 1 -1 और -½ तो ये आराम से आप निकाल सकते हो। अब इनके कोरस्पोंडेंस आपको c के मान निकालने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। c के मान का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस का 5/2m अपॉन 5/3 डेज m कर देना। ये 5/2 यहाँ रखना है और 5/3 डेज m यहाँ रखना है। तो ऐसा रखने से आपके माइनस और ये आपके 5/2m माइनस m लिखा हुआ है, कोई विशेष बात नहीं। और नीचे जिसका अवकलन है 2m माइनस 6m², इसके अंदर आप m का मान पहले 1 रखें, यानी कि आपके m इक्वल टू 1 आया अगर, ठीक है, तो उस केस में आपके ये c कितना आ गया, m इक्वल टू 1 के लिए इसमें c 0 आ रहा है, और m इक्वल टू -1 तो c इक्वल टू आ रहा है इसके अंदर -1, और m इक्वल टू -½ तो c कितना आ गया इसके अंदर ½ ये सारी वैल्यू पुट इसने इसमें y इक्वल टू mx प्लस c पुट करी, तो ऐसा करते इसके ये तीनों अनंत स्पर्शियों के समीकरण आ गया। हम हर एक में एक ही काम करेंगे। अब इसमें कुछ चेंज, यहाँ तो देखिए इसमें m के सारे मान अलग अलग आए, 1 -1 और -½ यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन m के मान जब समान आ जाते हैं वहाँ दिक्कत आती है। जैसे अगला क्वेश्चन जो इसने बता रखा है कि वक्र की अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कीजिए, यहाँ y³, तो ये देखो घात 3 3, ठीक है, तो यहाँ तक आपके 5/3m बन जाएगा और 2 वाले से, तो अपन ऐसे ही इसके अंदर 5/3m लिख लेते हैं, 5/2m लिख लेते हैं। तरीका वही है, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू आपको m रखना है इसके अंदर। तो इससे आपके 5/3m आ गया, और 5/3m को आपको इसके अंदर क्या करना था, 0। ठीक है, इधर भी 5/3m को 0 किया था अपन ने, ये पहले भी है ना, उस पहले इक्वेशन में भी अपन ने 5/3m को 0 किया, इससे m की अपने स्लोप आ गए।
तो फाई 3m निकालती जो उसको ज़ीरो करने से आपके m के मान जो आएंगे वो सभी अनंत स्पर्शियों के ढाल बताएंगे, यानी आपका आधा काम हो गया। तो सिंपल सा काम है, आपको फाई 3m निकालते ही आप जीरो करो तो m के मान आएंगे तो डाला जाएगा। तो आपके खाली अभी इन तीनों के कोरस्पोंडेंस c के मान जरूरत पड़ रही है। तो यहाँ पर भी देखो तीनों के c अलग अलग मान, m अलग है तो c भी अलग ही होंगे। तो c वही 5m.53 डेज m। ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि 5 तो काम आएगा c के लिए ऊपर अंश में, और हर में जो लिखोगे आप क्या लिखोगे, फाई 3 का अवकलन करके लिखोगे m में। अब आपको ये m के मान पहले 1 रखा तो इससे c का मान आपके -1 आया, 2 रखा -1 रखा तो ये, तो इस तरीके से -1 -2 0 आ जाएंगे। तो ये तो एक पैटर्न मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ एक चक्कर पड़ेगा, ठीक है। चक्कर कहाँ पड़ रहा है, देखो इस क्वेश्चन को देखिए आप, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, सेम वही तरीका अपनाया, फाई 3m निकाला, फाई 2m निकाला, फाई 3 को 0 किया, m की वैल्यू निकाली। m की वैल्यू क्या आई, 1 -12 ठीक है ना। तो अब यहाँ एक चक्कर पड़ रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो कि m के जो दो मान समान है, और जैसे दो समान मान आए तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि c के मान समान आएंगे। तो इसके लिए हमें तरीका अलग यूज़ करना पड़ेगा। तो m = 1 के लिए तो c का तरीका वही कर लिया, 0 आ गया, ठीक है। तो पहले अनंत स्पर्शी का काम खत्म। अब दूसरे अनंत स्पर्शी के लिए जब समान होता है तो आपको एक द्विघात समीकरण या त्रिघात समीकरण बनाना पड़ेगा। कैसे, 1/2 c² फाई डबल डेज 3m प्लस c फाई 2 डेज m प्लस फाई 1m = 0। ये क्या कर रखा है, देखिए अब यहाँ दो मान थे तो c² से स्टार्ट किया। अगर 3 मान समान होते तो इसके जस्ट पहले हम लेते 1/3c³, ठीक है। और फिर फाई 3 को हम क्या करते हैं, 3 बार अवकलन करते हैं, फिर फाई 2 का 2 बार अवकलन करते हैं, और फिर फाई 1 का 1 बार करते हैं, और इस तरीके से हम m के मान निकालते हैं। तो और इससे आपके c के दो मतलब m के मान रख करके, और इस तरीके से हम इसमें m का मान तो एक ही बार रखना है। अब c² आ रहा है तो c के 2 मान आ जाएंगे, तो ये आपके c के मान आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक तरीका खाली अनंत स्पर्शों में समझने के लिए है, आपको इसमें ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। आरपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे हैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं। मैं अभी थोड़ी देर बाद पेपर्स का ऑब्जर्वेशन करूँगा इसी के अंदर, ठीक है। तो इसलिए आप इसके अंदर पहले इन चीज़ों को अच्छी तरह समझ लें। देखिए ये जो बात अपन ने पढ़ ली कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स ऑफ अ कर्व है, यानी किसी वक्र की अनंत स्पर्शियों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो अपन ने पढ़ लिया कि nवें घात के एक बीजीय वक्र की अनंत स्पर्शियों की संख्या n से अधिक नहीं हो सकती। ये HM आरपीएससी सेकंड ग्रेड HM यानी उसके अंदर 2002 के अंदर पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको पता है इसके अंदर। फिर इसके अंदर एक जो खास बात है कि किसी बीजीय वक्र की अनंत स्पर्शी उन रेखाओं के समांतर होती जो उसके समीकरण में उच्चतम घातों के पदों के गुणनखंडों को 0 के बराबर रखने से प्राप्त होती है। यानी जो अधिकतम जो होते हैं वो कैसे, ये देखिए, एसिम्पटोट्स बाय इंस्पेक्शन या निरीक्षण द्वारा अनंत स्पर्शियाँ। ये कह रहा कि यदि nवें घात के वक्र की समीकरण fn प्लस fn-2 है ना, fn प्लस fn-2 बराबर 0 है। कैसे, जैसे ये देखिए कि ये यहाँ पर जो 3 आपके जो रैखिक समीकरणों का संयुक्त दे रखा है और फिर ये पद अलग है। तो यहाँ अगर ध्यान से देखो तो ये आपके f3 प्लस f1 है, ठीक है ना, f3 प्लस f1 है। तो f3 को 0 करने से आपके जो आएगा, ये क्या कह रहा है देखो कि fn की घात n और fn-2 की अधिकतम घात n-2 है। तो fn के प्रत्येक रैखिक गुणनखंड को 0 रखने से एक अनंत स्पर्श होगी, बशर्ते कि fn की भी कि किसी भी अन्य रैखिक गुणनखंड को 0 के बराबर रखने से प्राप्त सरल रेखाओं में से कोई दो उसके समांतर या संपाती न हो। सीधी सी बात है कि आपके डायरेक्ट इस fn को आप 0 कर दें तो उससे आपके अनंत स्पर्शियाँ आ जाएगी। इसके लिए क्लियर क्या रखा है, ये जो दे रखा है f3 प्लस f1 है, ठीक है, जैसा कि इसने नीचे बता भी रखा। आप देखिए ये कि वक्र की समीकरण f3 प्लस f1 = 0 रूप की है। तो इसने f3 को डायरेक्ट 0 कर दिया। तो आपके पास ये तीनों x - y + 2 0,
2x माइनस 3y प्लस 4 0 और 4x माइनस 5y प्लस 6 0, ये आपके तीनों अनंत स्पर्शी आ गई। तो आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आएंगे वो इसी तरीके से आपको करने होंगे। डायरेक्ट आप इसके अंदर क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, ऐसे ही आपके क्वेश्चन आएंगे। जैसे ये देखिए y माइनस 2x होल स्क्वायर 3x प्लस 4y प्लस 3y माइनस 2x 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल 0, इसकी आपको अनंत स्पर्शा निकालनी है। यहाँ इसने कुछ नहीं है, टर्म को थोड़ा सा सेट किया है, पदों को व्यवस्थित जमा दिया है। पद को जमाते ही अगर ध्यान देखो तो ये 1 2 और 3 है ना, तो आपके पास में ये एक तरह से F3 प्लस F0 है ना, ये दिख रहा है इसके अंदर। तो ये F3 प्लस F0 इक्वल रूप इस रूप की है। तो आप F3 को 0 करें तो आपके तीनों अनंत स्पर्शें आपके सामने होगी। आपको बस खाली ऐसे ही पैटर्न पकड़ने हैं, F3 प्लस F0, ठीक है। इससे बार आपको ये लंबे चौड़े जो मेथड आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। आप ऐसे ही क्वेश्चन को अच्छी तरह देख लें, इससे कोई बड़ा भारी क्वेश्चन नहीं आता है। ये देखिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2y प्लस 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ देखते ही ये F3 प्लस F1 इक्वल टू 0 पैटर्न दिख रहा है। तो आप इसको और इसको पूरे को आप 0 कर दें, जिस यानी कि ये F3 है, इस F3 को आप 0 कर लें तो आपके पास में ये इसकी तीनों ही अनंत स्पर्शियाँ आ जाएगी। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं करना। ऐसे ही अगले वाले भी ये कर रखा है। यहाँ से यहाँ तक आप अगर ध्यान से देखें तो ये 4 पावर का है, तो ये f पावर 4 में आप सेट कर लें। और ये बाकी जो इसको अगर आप सेट करोगे तो ये जो पूरा है F2 कहलाएगा, ये पूरा F2। तो ये F4 प्लस F2 इक्वल टू 0 है। तो ये F4 को 0 करने से आपके अनंत स्पर्श आ गई। मैं ज़्यादा इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, और मैं आपको जितना बता रहा हूँ आपको इसके अंदर उतना ही काम करना है, इससे बाहर आपको नहीं जाना है। अब देखिए मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया इसका अनंत स्पर्शों का। मैं अब पेपर की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो ये आपके पास 2013 का पेपर है सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स टीचर के लिए, और इस पेपर में एसिम्पटोट का कैसा क्वेश्चन पूछा है जो आप देखिए। ये क्वेश्चन है आपके पास में क्वेश्चन 199, y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के अनंत स्पर्शियों की संख्या है। चारों ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, ठीक है। अब आप इसको देखें तो देखते ही आपको डर लगता है कि इसको कैसे किया जाए। जो मैंने आपको बताया है y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1, ठीक है। अब अभी तक जो थ्योरी मैंने बताई उसमें से ये किससे मिलता जुलता है? ना तो देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 करने से हो रहा है, ना वाई स्क्वायर का गुणांक 0 करने से हो रहा है। तो फिर ये पता कैसे चलेगा, ठीक है। अच्छा, पावर का ही खबर नहीं पड़ रही कि पावर कितनी है क्या है, तो फिर अपन पता कैसे? मान लो अगर ये जो अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के बारे में होता है, अगर m का मान डायरेक्ट पता चल जाए तो भी हमें पता चल जाएगा कि इसकी कुल कितने अनंत स्पर्शियाँ हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम ये ही यूज़ करेंगे। मैंने कहा था आपको कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू आपको m पुट करना है। तो ये आपके क्या हुआ, y इक्वल टू m और e पावर माइनस 1 प्लस 1, तो ये m इक्वल टू आपके हो गया 1 अपॉन ई प्लस 1। यानी ये कोई भी एक कोई कांस्टेंट राशि है m की वैल्यू। तो आप ये देख लो कि m की जो वैल्यू है केवल एक सिंगल वैल्यू है, ठीक है ना। m के जितने मान होंगे उतनी अनंत स्पर्शियाँ होती है। तो यहाँ पर आपके इसके अंदर जो अनंत स्पर्शों की संख्या m का मान, क्योंकि m का मान 1 है, ठीक है, तो कुल अनंत स्पर्शों की संख्या इसकी कितनी होगी, 1। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट पेपर जो है वो आरपीएससी सीनियर टीचर मैथमेटिक्स एग्ज़ाम 2011, डेट भी दे रखी है। ये वो वाला पेपर है। आप देखिए ये अलग अलग हुए थे। तो इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन पूछा इसने वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ये आप देखिए क्वेश्चन है ये 61, द इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट्स ऑफ द हाइपरबोला एक्स वाई माइनस 3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन है। तो यहाँ पर क्या है आपके, ऐसे कैसे करोगे इसको? ये दे रखा आपके पास में एक्स वाई माइनस 3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। हमारे पास पहला जो तरीका है, हम x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m पुट करें और फिर m में अपन घाते निकालें। तो उससे अगर करें
तो भी लेकिन उसमें सी निकालने में देर हो जाएगी। मैं आपको इसका एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ, जो आप वो तरीका है, मैंने जो कहा था कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और वाई स्क्वायर का गुणांक जीरो करने वाली बात, आप इसको पहले एक्स से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 2x इक्वल टू 0। अब आप इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये y माइनस 3 प्लस बाकी चीज़ें एज इट इज़। तो आप इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 करें तो y माइनस 3 इक्वल टू 0, एक एसिम्प्टोट तो आपके आ गई है। फिर आप दूसरी बार y से गुणा करें इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको y से गुणा करें तो ये जो जैसे x का गुणा किया वैसे आप y से गुणा कर दें इसको, तो ये क्या बनेगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3xy और प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0। देखिए इसमें से आपके y स्क्वायर कॉमन आया तो ये x प्लस 4 बाकी जो टर्म है जो भी है, तो आपके ये y स्क्वायर का गुणांक 0 किया तो x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आपके दोनों ही अनंत स्पर्श आ गई। तो x प्लस 4 और y माइनस 3, ये 3 वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। देखिए बिल्कुल इजी काम बता दिया मैंने, कोई आपको x इक्वल टू 1m रखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप इससे कर सकते हो। देखिए ये पेपर है आपके पास में द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2016, यानी कि ये मैथमेटिक्स का है, ठीक है। अलग पेपर है ये, और इसके अंदर कैसा क्वेश्चन पूछा है जो मैं अपन ये देखिए आपके सामने परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की होती है एक वास्तविक अनंत स्पर्शी, दो वास्तविक अनंत स्पर्शियाँ, कई वास्तविक अनंत स्पर्शियाँ, कोई वास्तविक अनंत स्पर्शी नहीं। आपके इंग्लिश में दे रखा है, आप समझ सकते हैं एसिम्प्टोट्स के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, हम निरीक्षण से देखें तो यहाँ पर आपके न वाई स्क्वायर का गुणांक है वो 1, और इसको अगर आप 0 करो तो 1 इक्वल टू 0, मतलब 1 इक्वल टू 0 से कोई निष्कर्ष नहीं है। मतलब इसका मतलब वाई स्क्वायर गुणांक 0 करने से कोई अनंत स्पर्शी नहीं आ रही है, जिसको अपन कहते हैं एक्स अक्ष के समांतर, है ना, पैरेलल। वाई स्क्वायर का जो होगा वो एक्स अक्ष के। और ऐसे ही अगर आप इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 करें तो इसके लिए आप भले इसके अंदर, तो यहाँ पर इसके अंदर भी इसकी जो अनंत स्पर्शी आपके 0 आ रही है, मतलब कोई कुछ भी नहीं आ रहा है इसके अंदर भी। देखिए ये आपके पास सबसे पुराना पेपर है 2011 वाला सेकंड ग्रेड मैथ्स का, और इसके अंदर एसिम्प्टोट्स का कौन सा क्वेश्चन पूछा है जो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये है इसके अंदर ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 के अनंत स्पर्शी का मान है। तो अभी हमने देखा था एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, मैंने पहला क्वेश्चन ही ए स्टार्ट किया था, आपको बताया कि एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, इसकी दो एसिम्प्टोट्स होगी, दो अनंत स्पर्शियाँ होगी, जबकि एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा बी आता है जो कि दो काल्पनिक अनंत स्पर्शियाँ, ध्यान रखना कुल 4 होनी चाहिए, तो 2 तो काल्पनिक हो जाएगी, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा बी, और दूसरी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, मैंने ये इससे बता भी रखा आपको। ये पेपर आपके पास में RS प्री का है, 2012 में RS प्री में हुआ था, और इसके अंदर भी एसिम्प्टोट्स वाला टॉपिक था। तो आपको उसके अंदर से कैसा क्वेश्चन पूछा जो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये है आपके इसका क्वेश्चन 95 वाला, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 हैज़। तो ये सेम मैंने अभी जस्ट बताया, ये वही है, ये पूछ रहा है। इसके अंदर देखो दोनों क्वेश्चन में पूछने का जो तरीका है वो अलग है दोनों। उसके देखो इसके अंदर तो इसने पूछ लिया कि मतलब अनंत स्पर्शियों की विशेषता पूछ ली है, ठीक है ना, जबकि उसके अंदर अनंत स्पर्शियों का मतलब कौन कौन सी होगी वो पूछी है।
तो अभी हमने देखा कि इसकी जो दोनों इस अनंत स्पर्शियाँ हैं कुल 4 होनी चाहिए। तो एक तो आया था अपने को x इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा बी, और दूसरा आया था आपके पास में इसका x इक्वल टू प्लस माइनस ए। यानी 2 तो हो गई काल्पनिक अनंत स्पर्शियाँ और 2 हो गई वास्तविक। तो इसके अंदर दे रखी है कि देखो आप 2 समांतर अनंत स्पर्शियाँ हैं, 4 तिर्यक ये नहीं है, 2 तिर्यक और 2 समांतर, तो ये 2 समांतर अनंत स्पर्शियाँ हैं। कैसे? जैसे जो भी ये कर्व है तो आपके x इक्वल टू प्लस ए ये होगा और ये x इक्वल टू माइनस ए। तो देखो दोनों समांतर हो गई, ये वाली। तो इसलिए आपके ये तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन वही है लेकिन अलग तरीके से पूछा है। देखिए ये जो पेपर है सेकंड ग्रेड का, ये भी 2011 का ही है और इसके अंदर आप देखिए मैथमेटिक्स के अंदर जो एसिम्पटोट्स का क्वेश्चन पूछा है वो आपके पास में है ये वाला। आप देखिए इसने कैसे क्वेश्चन पूछा है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की समस्त अनंत स्पर्शों द्वारा निर्मित आकृति है। वो आकृति कैसी बनेगी? तो एक ये वर्ग बनेगा। कैसे बनेगा? इसकी आप अनंत स्पर्शा निकालो तो ये बन क्या रहा? देखो ये बन रहा आपके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मैं इसको इधर ले लूँ, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप पहले इन दोनों को साथ में ले लें। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बना? वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आप एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 करें तो ये आपके y इक्वल टू क्या आ गया? प्लस माइनस सी। सेम ऐसे ही आपकी बार इसको और इसको साथ में ले तो आपके एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0 होगा, तो x इक्वल टू प्लस माइनस सी। आपके ये 2 मान आ गए, यानी x के मान भी प्लस माइनस सी है, y के मान भी प्लस माइनस सी है। तो आपको मालूम है कि देखिए ये आपके x इक्वल टू सी, इधर भी आपके x इक्वल टू सी माइनस का, और y का मान भी y इक्वल टू सी और नीचे भी y इक्वल टू माइनस सी। तो ये आपके क्या बना? एक स्क्वायर वर्ग, और इसलिए ये एक वर्ग को निरूपित करेगा। अब आपके सामने जो पेपर है वो है मैथमेटिक्स लेक्चरर 2012 वाला पेपर है ये। आप देखें इसके अंदर, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन किस तरीके का है वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, आप देखें, कर्व 2x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 1 हैज़ 2 एसिम्पटोट्स दैट आर पैरेलल, मतलब 2 ही पैरेलल होगी। ये तो पता चल गया कि इसकी 2 होगी क्योंकि अधिकतम घात 2 है, तो 2 अनंत स्पर्शियाँ इसकी होगी, ठीक है। और उसके बाद में अब आपकी पूछ रहा है कि दोनों अनंत स्पर्शियाँ समांतर है कि लंबवत है कि 45 डिग्री पर कोण है या इस पर है 60 डिग्री पर। तो हम ये पता कैसे करें? इनने जो पूछा है यानी कि इन दोनों के बीच में एंगल पूछा है, तो आपको पता है मैं इसके अंदर क्या करूं कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m निकाल लूँ। तो ये क्या बन जाएगा आपके 2 माइनस 3 m माइनस 2m स्क्वायर इक्वल टू 0 कर लो। आपके ये वास्तव में 53m है, ठीक है। तो 53m को 0 करने से m के मान आ जाएंगे। तो इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो m के जो मान आएंगे वो 2 माइनस 4m प्लस m, इसके गुणनखंड कर लें आप, m स्क्वायर इक्वल टू 0। तो m के मान जो आ रहे हैं वो आपके एक तो आ रहा -2 और दूसरा आ रहा हाफ, ठीक है। ये आप कह सकते हो कि m1 इक्वल टू -2 और m2 इक्वल टू हाफ। अब आप इन दोनों को गुणा करके देखें तो m1 m2 इक्वल टू -1 आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि इससे जो अनंत स्पर्शियाँ आ रही है वो अनंत स्पर्शियाँ दोनों ही क्या है? परस्पर लंबवत। तो ये इसमें इसका ऑप्शन जो है वो लंबवत वाला सही है, ठीक है। कोई भी मतलब बड़ा काम नहीं पूछ रहा है, बिल्कुल सिंपल सी बात पूछिए। जो चीज़ मैं इसमें बता रहा हूँ आपको इससे बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब आपके पास कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप देख लो। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न वक्र की अनंत स्पर्शियों की संख्या है। आपके पास कर्व दे रखा है और अभी भी मैंने ये आपको बताया, यहाँ सी स्क्वायर लिखा था और उसने पूछा था कि इसकी अनंत स्पर्शियों से बनने वाला वक्र होगा त्रिभुज, वर्ग, आयत, जो भी।
तो अपन ने अभी भी पढ़ा उसके अंदर कि x इक्वल टू प्लस माइनस ए, वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए, तो एक वर्ग बना था और इसकी अधिकतम अनंत स्पर्शियाँ 4 होगी। कभी भी जल्दबाजी नहीं करें, इसके अंदर मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर वो टेंजेंट बन जाएगी तो फिर 2 काल्पनिक और 2 वास्तविक बनेगी, लेकिन यहाँ पर आपकी पूरी 4 ही बन रही। जो अपन ने भी वो सी स्क्वायर लिखा था यहाँ पे, मैंने आपको भी बताया। ऐसे अगला क्वेश्चन देखो, परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की अनंत स्पर्शियों की संख्या है। अभी अपने उसमें क्वेश्चन आता है, पैसे में पूछा हुआ था, मैंने पेपर में बताया आपको पीछे, तो ये वही क्वेश्चन देख लीजिए। 0 1 2 3 तो अपन ने पढ़ा, उसके अंदर इसने सही ऑप्शन इसका 0 है, यानी इसके अंदर कोई भी वास्तविक अनंत स्पर्शी नहीं होगी। और वैसे अपन परवलय के अंदर अपन जानते भी है कर्व के बारे में अच्छी तरह से। ऐसे ही आप अगर ये करें तो ये वाला भी क्या कह रहा है, x अक्ष के समांतर निम्न वक्र की अनंत स्पर्शी है, तो इसके अंदर जो है y इक्वल टू 0, वो इसने कैसे निकाला, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 करके निकाला है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 करने के लिए आप इनको थोड़ा गुणा कर लेना आपस में और सेट कर लेना, तो इससे आ जाएगा। फिर ये वाला निम्न वक्र की अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी हैं, ये कह रहा है कि x इक्वल टू प्लस माइनस ए, वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी। तो ये आया कैसे, सेम जो अभी मैंने यहाँ माइनस वाला क्वेश्चन बता रखा सेम वैसे ही है। तो ये भी एक वर्ग बना रहा है, इससे भी है ना, जो जैसा ये पहला वाला है वैसे ही ये भी हैं, तो आप आराम से कर सकते हो। निम्न वक्र की निर्देश अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी की समीकरण है, तो ये आर एस प्रीम पूछा है। यहाँ पर भी इसने जो दे रखा ऑप्शन सही सी। अब ये सी हुआ कैसे, आपको इनको पद को सेट करके, जैसे वाई स्क्वायर है, ठीक है, और इधर इसके अंदर वाई स्क्वायर साथ में ले लो आप, तो ये वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है आपके x माइनस ए, तो वाई स्क्वायर का गुणांक 0 किया, आपके x माइनस ए ये आ रहा है, कोई विशेष बात नहीं। एक मैं आपको बता दूं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3aXy, ये एक फोलियम का इक्वेशन है और आपको याद रखना है इसकी अनंत स्पर्शी आप याद ही रख लें, ये x प्लस वाई प्लस ए इक्वल टू 0। हालांकि वो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रखने से आएगी, लेकिन आपको इसको याद रखना चाहिए। ये अक्सर पूछी जाती है x प्लस वाई प्लस ए इक्वल टू 0, इसको हमेशा यूँ लिया जाता है x प्लस वाई प्लस ए इक्वल टू 0, हमेशा ये इस फॉर्म में मिलती है आपके x प्लस वाई प्लस ए इक्वल टू 0 रूप में मिलती है, तो आपको इसको अच्छी तरह से याद रख लेना है। तो साथियों, अनंत स्पर्शी से जुड़ा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको जो कुछ मैंने आज कॉन्सेप्ट टच किए, जो कुछ मैंने बताए हैं, आपको इससे बाहर नहीं जाना है। आपको बस ये जो मैंने बताया वो कंप्लीट करना, आपका अनंत स्पर्शी का क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी पैटर्न से करना है। ज़्यादातर कुछ जो है आपके x इक्वल टू, अगर x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रखने वाला क्वेश्चन आया तो उसके अंदर सामान्य चीज़ पूछी जाएगी, बड़ी पूरा एकदम ऐसा लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ऐसा बारी बारी कम नहीं पूछेगा, ठीक है। जैसे अब जैसे मान लो एक काम करें, एक देखें ये जो दे रखा है, अब इसके अंदर इसके m इक्वल टू 1 रखा और 1 रखने से c इक्वल टू 1 आया, 0 आ रहा है, मतलब वो ये पूछेगा कि इससे जो अनंत स्पर्शी जाने वाली एक अनंत स्पर्शी है जो मूल बिंदु से जाती है, तो c इक्वल टू 0 तो वो y इक्वल टू m हो जाएगा और m का मान 1 हो गया, तो वो इनकी जनरल विशेषता पूछ लेगा। तो आपको पूरा सोल्व नहीं करना, आपको वो सिंपल से सिंपल बात पूछेगा। तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया आपको, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 करना, वाई स्क्वायर का गुणांक 0 करना, इससे आपकी अनंत स्पर्शी आ जाएगी। और इसमें भी मैंने खास तौर से कहा था आपको कि जो ध्यान क्या रखने के लिए बताया मैंने कि एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो एक्स स्क्वायर गुणांक अगर आपके एक्स का ही फलन है तो ये अनंत स्पर्शी नहीं बनेगी। इससे आपके स्पर्श रेखा बनेगी, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए इस वक्र की स्पर्श रेखा होगी। अनंत स्पर्शी कब बनेगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, इससे आपके अनंत स्पर्शियाँ बनेगी 2, वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए। ये आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट दिमाग में रह लेना कि वो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो एक्स का फलन है तो टेंजेंट बनेगी, और एक्स का गुणांक अगर वाई का फलन है तो वो उससे आपको वाई वाले फलन को 0 करने से अनंत स्पर्शी आएगी। बस आप आराम से इसके क्वेश्चन पढ़ लें, यही आपको पैटर्न यूज़ करना है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होगा।